नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएनवी मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। 7 अप्रैल 2025 बिहार की जमीन पर राहुल गांधी की दस्तक। पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा से लेकर संविधान सुरक्षा सम्मेलन तक राहुल ने सत्ता से सवाल पूछे और युवाओं से सीधा संवाद किया। एक तरफ युवाओं का दर्द, दूसरी तरफ संविधान की चिंता। क्या ये कांग्रेस की चुनावी रणनीति का नया चेहरा है? आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। राहुल गांधी ने सुबह बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हिस्सा लिया। सफेद टी शर्ट पहनकर उन्होंने युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाया, एकता और साझा संघर्ष का प्रतीक। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा बाहर जाकर अपना भविष्य बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अपने राज्य में अवसर क्यों नहीं है। पदयात्रा सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं रही, बल्कि इसके दौरान कई अहम पहल और घटनाएं भी सामने आई, जो इस अभियान की गंभीरता को और गहराई देती है। राहुल गांधी ने युवाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें सफेद टी शर्ट पहनकर मार्च में शामिल होने का आग्रह किया, जिससे एकता और साझा उद्देश्य का संदेश गया। उन्होंने नीतीश सरकार को रोजगार के मोर्चे पर घेरते हुए पलायन की वजहों पर खुलकर बात करने की बात कही। कन्हैया कुमार के साथ मिलकर पदयात्रा में चलकर उन्होंने कांग्रेस के युवा नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े होने का भी संदेश दिया। बेगूसराय के लोगों ने राहुल का गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे साफ है कि जनता इस मुद्दे पर एक्टिव है और बदलाव की उम्मीद कर रही है। बिहार में युवाओं के साथ बातचीत। राहुल गांधी ने बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होकर युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने युवाओं से सफेद टी शर्ट पहन मार्च में शामिल होने का आग्रह किया, जो एकता और साझा उद्देश्य का प्रतीक था। इस दौरान उन्होंने युवाओं को सरकार पर सवाल उठाने और दबाव बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि रोजगार और शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने पदयात्रा के बीच भीड़ से एक युवक को बुलाकर उसकी व्यक्तिगत समस्या सुनी, जिससे यह संदेश गया कि नेतृत्व का असल मतलब है यह होता है जमीनी हकीकत को समझना और साझा करना। राहुल गांधी ने साफ कहा कि उनका उद्देश्य है बिहार के युवाओं की भावनाएं, संघर्ष और कष्ट पूरी दुनिया तक पहुंचाना, ताकि उनकी आवाज सिर्फ नारों में नहीं, नीतियों में भी सुनाई दे। इस बातचीत का फोकस रहा रोजगार की कमी, युवाओं का पलायन और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जहां युवा अपने भविष्य को लेकर न सिर्फ आशावान हो, बल्कि सशक्त भी हो। पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर कई तीखे और अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जिसमें सिर्फ 5% आबादी शासन कर रही है और 10 से 15 बड़े कॉरपोरेट्स का देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा है। राहुल गांधी ने समाज में व्याप्त असमानता पर बोलते हुए कहा कि दलित, महिलाएं, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय आज भी भारत में सेकंड क्लास सिटीजन जैसे ट्रीट किए जा रहे हैं और उन्हें समाज के अपर क्लास में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है जो सामाजिक न्याय की दिशा में बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा इस जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया अब रुकेगी नहीं। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो आरक्षण 50% की सीमा के नकली अवरोध को हटाया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा कराई गई जातीय जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि यह मॉडल देश भर में लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे विकास की असल दिशा तय होगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि महागठबंधन बिहार में दलितों और महिलाओं, साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है और कांग्रेस इस दिशा में ठोस नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। सभा में उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर संविधान की रक्षा की और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की लड़ाई में शामिल हो। पटना दौरे के दौरान पटना स्थित सदाकत आश्रम में हल्का हंगामा भी हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को पॉकेटमार बताकर वहां से खदेड़ दिया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वह भाजपा का एजेंट था। यह वाकया कांग्रेस के अंदरूनी टकराव और व्यवस्था को भी सामने लाता है। राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस के लिए सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक नया राजनीतिक संदेश भी है, जनता से सीधे जुड़ने का। जहां एक तरफ उन्होंने युवाओं को अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, वहीं संविधान को लेकर अपनी पार्टी की भूमिका को दोहराया। अब देखना यह है कि इस दौरे की गूंज बिहार की सियासत में कितने दूर तक जाती है। इस खबर को आपके लिए लिखा है सिद्धांत ने। मेरा नाम प्रतीक दुबे है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एलएनवी मीडिया।